मैं तुम्हें धन के बारे में कुछ कहना चाहता हूं और पहले ही समझ लो, मैं धन के विरोध में नहीं हूं। मैं जीवन के किसी भी आनंद के विरोध में नहीं हूं। जो लोग धन के विरोध में हैं, वे जीवन के विरोध में हैं, क्योंकि धन भी जीवन की एक ऊर्जा है। धन भी उसी अस्तित्व की देन है जिसने फूलों को जन्म दिया, नदियों को जन्म दिया, सितारों को जन्म दिया। लेकिन मनुष्य ने धन के साथ एक अजीब संबंध बना लिया है। या तो वह उसका गुलाम बन जाता है या फिर उसका दुश्मन बन जाता है। दोनों ही अज्ञान के रूप हैं। धन न तो भगवान है न शैतान। धन सिर्फ एक साधन है। लेकिन मनुष्य की मूर्खता यह है कि वह साधन को ही लक्ष्य बना लेता है, फिर पूरी जिंदगी उसी के पीछे भागता है। सुबह से रात तक, बचपन से बुढ़ापे तक एक दौड़ चलती रहती है। और मजे की बात यह है कि जिसने भी इस दौड़ को जीता, उसने पाया कि जीतकर भी कुछ नहीं मिला। भीतर वही खालीपन है, वही बेचैनी है। मैंने बहुत अमीर लोगों को देखा है। उनके पास सब कुछ है, महल, गाड़ियां, बैंक बैलेंस। लेकिन उनकी आंखों में जो खालीपन है, वह किसी गरीब की आंखों में नहीं मिलता। गरीब के पास भले ही पैसा न हो, लेकिन कभी कभी उसके पास हंसी होती है, गीत होते हैं, दोस्त होते हैं। अमीर आदमी के पास सब कुछ है, बस जीवन नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि मैं गरीबी का समर्थन करता हूं। नहीं, गरीबी कोई आध्यात्मिकता नहीं है। भूखा आदमी ध्यान नहीं कर सकता। जिसके पास रहने की जगह नहीं है, वह शांति कैसे पाएगा? इसलिए मैं कहता हूं, समृद्ध बनो, खूब समृद्ध बनो। लेकिन याद रखो, समृद्धि तुम्हारे बाहर होनी चाहिए, भीतर नहीं। भीतर अगर धन बैठ गया तो वह जहर बन जाएगा। तुम धन के मालिक रहो, धन तुम्हारा मालिक न बन जाए। आज दुनिया में उल्टा हो गया है। लोग पैसे के लिए जी रहे हैं, जबकि पैसा जीवन को आसान बनाने के लिए था। पैसा एक सुविधा है बस। लेकिन मनुष्य ने उसे अपनी पहचान बना लिया है। अगर उसके पास करोड़ रुपए हैं तो वह सोचता है कि वह बड़ा आदमी है। अगर उसके पास नहीं है तो वह खुद को छोटा समझता है। यह बहुत बड़ी मूर्खता है। तुम्हारी कीमत तुम्हारे बैंक अकाउंट से नहीं तय होती। तुम्हारी कीमत तुम्हारी चेतना से तय होती है। बुद्ध के पास कुछ नहीं था, लेकिन वे सम्राट थे। और मैंने ऐसे सम्राट भी देखे हैं जिनके पास सब कुछ है, लेकिन वे भिखारी हैं भीतर से। क्योंकि भिखारी वही है जो हमेशा मांगता रहता है, चाहे उसके पास अरबों रुपए क्यों न हो। मनुष्य का मन मांगने की मशीन है। आज पैसा चाहिए, कल और पैसा चाहिए, परसों और ज्यादा चाहिए। यह अंतहीन है। अगर तुम्हें पूरी पृथ्वी भी मिल जाए तो भी मन कहेगा, अब चांद चाहिए, अब मंगल चाहिए। मन की भूख कभी खत्म नहीं होती। और यही कारण है कि धन कभी संतोष नहीं देता। संतोष केवल जागरूकता से आता है। मैं यह नहीं कहता कि पैसा मत कमाओ। कमाओ, खूब कमाओ, लेकिन उसे खेल की तरह कमाओ, नृत्य की तरह कमाओ। अगर तुम अपने काम से प्रेम करते हो तो पैसा अपने आप आएगा। पैसा परिणाम होना चाहिए, लक्ष्य नहीं। जब पैसा लक्ष्य बन जाता है तो जीवन कुरूप हो जाता है। तब आदमी झूठ बोलता है, धोखा देता है, दूसरों को कुचलता है, क्योंकि उसे लगता है कि पैसा ही सब कुछ है। लेकिन जिसने जीवन को समझ लिया है, उसके लिए पैसा केवल एक उपकरण है। जैसे एक चित्रकार के लिए ब्रश होता है, वैसे ही जीवन के कलाकार के लिए पैसा एक साधन हो सकता है। उससे सुंदर चीजें बनाई जा सकती हैं, कला, संगीत, शिक्षा, ध्यान, प्रेम। लेकिन अगर वही पैसा अचेत लोगों के हाथ में चला जाए तो वही विनाश बन जाता है। युद्ध, शोषण, भ्रष्टाचार। इसलिए असली सवाल धन का नहीं है, असली सवाल चेतना का है। अगर चेतना जागृत है तो तुम गरीब भी हो सकते हो और फिर भी आनंदित रह सकते हो।
और अगर चेतना सोई हुई है तो तुम अरबपति भी हो सकते हो और फिर भी दुखी रहोगे। मैं चाहता हूं कि दुनिया में एक नया मनुष्य पैदा हो जो भीतर से बुद्ध हो और बाहर से सम्राट। भीतर ध्यान, बाहर समृद्धि। भीतर मौन, बाहर सृजन। भीतर शांति, बाहर उत्सव। यह संभव है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक बात याद रखनी होगी। धन को पकड़कर मत बैठ जाना। धन नदी की तरह होना चाहिए। अगर नदी बहती है तो वह ताजा रहती है, अगर उसे रोक दिया जाए तो वह सड़ने लगती है। पैसा भी बहना चाहिए, तुम्हारे पास आए, तुम उसका उपयोग करो, दूसरों के साथ बांटो, जीवन को सुंदर बनाओ। अगर तुम केवल जमा करते रहोगे तो धीरे धीरे पैसा तुम्हारे ऊपर बैठ जाएगा, फिर तुम उसे नहीं रखते, वह तुम्हें रखता है और तब तुम कैदी बन जाते हो। इसलिए मैं कहता हूं, धन का उपयोग करो, लेकिन उससे अपनी पहचान मत बनाओ। तुम पैसा नहीं हो, तुम उससे कहीं ज्यादा हो। तुम चेतना हो, और जिस दिन तुमने इस सत्य को जान लिया, उस दिन धन तुम्हारा सेवक बन जाएगा और तब पहली बार तुम सच में अमीर हो जाओगे। सुनो, मैं तुम्हें धन के बारे में कुछ कहना चाहता हूं, और जो मैं कहने जा रहा हूं वह थोड़ा खतरनाक है, क्योंकि दुनिया ने हजारों साल से धन के बारे में झूठ सुने हैं। धर्मों ने झूठ कहा, राजनेताओं ने झूठ कहा, समाज ने झूठ कहा, और जब कोई सच बोलता है तो वह अजीब लगता है। मैं तुमसे कहता हूं, धन बुरा नहीं है, और जो लोग कहते हैं कि धन बुरा है, वे या तो पाखंडी हैं या असफल लोग हैं। देखो, अगर धन इतना बुरा है तो जो साधु तुम्हें यह सिखाते हैं कि धन से दूर रहो, वे खुद दूसरों के धन पर क्यों जीते हैं? अगर पैसा पाप है तो मंदिरों में इतना पैसा क्यों जमा होता है? अगर पैसा शैतान है तो हर धर्मगुरु अमीर लोगों के आसपास क्यों घूमता है? सच यह है कि मनुष्य ने धन को गलत समझ लिया है। धन एक शक्ति है, और हर शक्ति की तरह वह भी तुम मुक्त कर सकती है और तुम्हें गुलाम भी बना सकती है। फर्क केवल इतना है कि तुम्हारी चेतना कैसी है। अगर तुम सोए हुए हो तो पैसा तुम्हें पागल बना देगा। अगर तुम जागे हुए हो तो वही पैसा तुम्हें बहुत सी सुंदर चीजें करने की आजादी देगा। लेकिन समस्या यह है कि लोग धन कमाने में इतने पागल हो जाते हैं कि वे जीना ही भूल जाते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो पूरी जिंदगी पैसा कमाते हैं, और जब पैसा आ जाता है तब डॉक्टर कहते हैं अब आराम करो, लेकिन तब शरीर टूट चुका होता है, दिल कमजोर हो चुका होता है और जीवन हाथ से निकल चुका होता है। यह कैसी बुद्धिमानी है? तुमने जीवन को बेच दिया, बदले में पैसा खरीद लिया, और मजे की बात यह है कि अंत में डॉक्टर उसी पैसे से तुम्हें थोड़ा और जीवन खरीदने की कोशिश करते हैं। यह पूरी दुनिया एक अजीब पागलपन में जी रही है। लोग कहते हैं पहले पैसा फिर खुशी। मैं कहता हूं पहले खुशी फिर पैसा, क्योंकि अगर तुम खुश होकर काम करोगे तो तुम्हारे काम में रचनात्मकता होगी, प्रेम होगा, ऊर्जा होगी, और जहां प्रेम और ऊर्जा होती है वहां समृद्धि अपने आप आती है। लेकिन अगर तुम केवल पैसे के लिए काम कर रहे हो तो तुम्हारा काम बोझ बन जाएगा। तुम सोमवार से नफरत करोगे और रविवार का इंतजार करोगे, और यह जिंदगी नहीं है, यह गुलामी है। मैं चाहता हूं कि तुम धन को समझो, उससे डरो मत। डरने से कुछ नहीं होता। भारत ने हजारों साल तक यही गलती की। हमने गरीबी को आध्यात्मिकता समझ लिया। हमने कहा गरीब होना महान है, और परिणाम क्या हुआ? पूरा देश गरीब हो गया। गरीबी कोई महानता नहीं है, गरीबी केवल असफलता है। लेकिन अमीरी भी महानता नहीं है। अमीरी भी अगर केवल बैंक बैलेंस है तो वह भी बेकार है। असली सवाल यह है कि तुम्हारी चेतना कितनी समृद्ध है। अगर तुम्हारे पास पैसा है और साथ में जागर उगता भी है, तब वह धन आशीर्वाद बन जाता है।
तब तुम उसका उपयोग कर सकते हो। सुंदर घर बनाने में, कला को समर्थन देने में, शिक्षा को फैलाने में, ध्यान के स्थान बनाने में, लोगों की मदद करने में। लेकिन अगर पैसा मूर्ख के हाथ में आ जाए तो वही पैसा हथियार बन जाता है। युद्ध भी पैसे से चलते हैं, लालच भी पैसे से पैदा होता है। इसलिए मैं कहता हूं, दुनिया को पैसे से ज्यादा जागरूकता की जरूरत है। एक जागरूक आदमी गरीब भी हो तो खतरनाक नहीं है, लेकिन एक अचेत आदमी अगर बहुत अमीर हो जाए तो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। और तुम ये हर दिन देख रहे हो। राजनेता, उद्योगपति, सत्ता के लोग, उनके पास शक्ति है, पैसा है, लेकिन चेतना नहीं है। और इसलिए दुनिया में तनाव है, युद्ध है, शोषण है। अगर वही पैसा बुद्ध के हाथ में होता तो दुनिया स्वर्ग बन सकती थी। लेकिन बुद्ध के पास कुछ नहीं था, और जिनके पास सब कुछ है उनके पास बुद्धत्व नहीं है। मैं चाहता हूं कि एक नया मनुष्य पैदा हो जो ध्यान करना जानता हो और धन कमाना भी जानता हो, जो भीतर से मौन हो और बाहर से सृजनशील हो, जो पैसा कमाए लेकिन पैसे को सिर पर न बैठाए, जो समृद्ध हो लेकिन सरल भी हो। और याद रखना, पैसा केवल बाहर की समृद्धि देता है, भीतर की समृद्धि ध्यान से आती है। अगर तुम्हारे पास दोनों है तो तुम सच में सम्राट हो, और अगर तुम्हारे पास केवल पैसा है तो तुम सोने के महल में रहने वाले भिखारी हो। और अगर तुम्हारे पास केवल ध्यान है लेकिन जीवन की बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं हैं, तो तुम्हारी आध्यात्मिकता अधूरी है। मैं संपूर्ण मनुष्य चाहता हूं जो धरती पर भी खड़ा हो और आकाश को भी छू सके, जो बैंक बैलेंस भी रखे और भीतर शून्यता भी रखे। और जिस दिन यह संतुलन हो जाएगा, उस दिन पहली बार मनुष्य सच में अमीर होगा।